तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है वो है कॉन्टैक्ट 2 की, जो कि सेकंड सेमेस्टर का 4th पेपर है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, फर्म किसे कहते हैं एवं फर्म साझेदारी फर्म का विघटन करने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, व्याख्या कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्म का विघटन एक प्रमुख शब्द है जिसका प्रयोग ठीक साझेदारी फर्म के लिए किया जाता है। फर्म का विघटन कई कारणों से होता है, जैसे समझौते द्वारा विघटन, कानूनी नोटिस द्वारा विघटन, साझेदारों का दिवाला हो जाना, या बस अगर साझेदारी फर्म प्रकृति में अवैध है तो भी उसका विघटन हो सकता है। ठीक है, फर्म के विघटन के मामले में पूरी फर्म संचालन रुक जाती है। यह साझेदारी के विघटन से काफी अलग है। अब ये जो है फर्म का विघटन वो क्या है। देखिए दोस्तों, फर्म का विघटन है कि किसी भी साझेदारी को टूट जाना, किसी भी फर्म को बंद कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, चलिए इस प्रकार इस संदर्भ में आइए फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन से इसके अंतर के बारे में और अधिक जानें। ठीक है, एक फर्म का विघटन क्या होता है। देखिए, पहले ही हम आपको बता चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में, वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था कि साझेदारी किसे कहते हैं। ठीक है, और साझेदारी फर्म कब होती है। अब है एक फर्म का विघटन एक मौजूदा साझेदारी के विघटन को संदर्भित करता है जो एक फर्म या संगठन या स्वामित्व और नियंत्रण करता है, जबकि कई कारणों से एक फर्म में साझेदारी का विघटन हो सकता है। आमतौर पर एक संबंधित संगठन भी इन परिस्थितियों में भंग हो जाता है, हालांकि ये हमेशा मामले नहीं होते। ठीक है, चलिए विघटन का अर्थ समझते समय छात्रों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि साझेदारी की अधिनियम की जो 1932 के अनुसार एक फर्म के सभी भागीदारों के बीच एक साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि साझेदारी को ही फर्म कहा जाता है। अगर साझेदारी का विघटन हो रहा है, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप अगर टूट रही है तो वो फर्म का विघटन ही कहा जाएगा। परिभाषा के अनुसार यह एक फर्म के विघटन मतलब समाप्ति और एक साझेदारी के बीच अंतर करता है। ठीक है, देखिए फर्म के साझेदारों के बीच मौजूदा समझौते की स्थिति में ही साझेदारी भंग होने के बावजूद इसे बिना किसी विघटन के पुनर्गठित किया जा सकता है। मतलब कि फर्म की जो साझेदारी है वो टूट चुकी है तो उसके बाद भी उसको बनाया जा सकता है। नतीजतन एक फर्म के विघटन में हमेशा एक साझेदारी का विघटन शामिल होता है। मतलब कि कोई भी फर्म है, कोई पार्टनरशिप है, उनमें 5 लोग हैं, एक अगर उसमें विघटन का हमेशा मेन तौर पर एक ही व्यक्ति होता है, उसकी जगह पर अगर कोई और व्यक्ति ले लेता है तो फर्म दोबारा से बन सकती है। जबकि इसका उल्टा सटीक हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उसके मौजूदा समझौतों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि विघटन के प्रकार। देखिए, विघटन के प्रकार आमतौर पर नीचे हैं। ठीक है, उन पर हमें ध्यान देना है। कौन से? सबसे पहले है समझौते द्वारा विघटन। देखिए, एक फर्म को उसके मौजूदा भागीदारों के बीच एक समझौते के साथ भंग किया जा सकता है, हालांकि इसे निम्नलिखित मानदंडों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। कैसे? कि एक फर्म के प्रत्येक भागीदार को इसके विघटन के लिए सहमति देनी होगी और मौजूदा साझेदारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध होंगे। मतलब कि जितने भी साझेदार हैं उन सबको ये बताना होगा, ये समझौता करना होगा कि भाई हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। वो कानूनी तौर पे सबको इसके लिए बाध्यकारी अनुबंध होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है अनिवार्य विघटन। देखिए, वे परिस्थितियां जिसके तहत एक फर्म को अनिवार्य रूप से भंग किया जाता है इस प्रकार है। नंबर 1, जब एक फर्म के एक या एक से अधिक भागीदार दिवालिया हो जाते हैं, जिससे वे किसी अनुबंध या समझौते में प्रवेश करने के अक्षम हो जाते हैं। दूसरा है, यदि किसी विशिष्ट साझेदारी फर्म के लिए अपना व्यवसाय और राजस्व सृजन करना जारी रखना गैर कानूनी हो जाता है। तीसरा है, विशेष रूप से यह न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन के समान नहीं है, लेकिन इस संबंध में एक उदाहरण तब होगा जब एक साझेदारी फर्म का एक विदेशी भागीदार है और इस फर्म के देश द्वारा अपने विदेशी भागीदार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाती है। ऐसे में इस फर्म को भंग कर देना चाहिए। जैसे कि हम एक साझेदारी बनाते हैं जिसमें भारत के 2 लोग हैं, ठीक है, और 1 लोग है चाइना का। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर के एक साझेदारी पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया। ठीक है, अब क्या होता है, सडनली ही अमेरिका से युद्ध हो जाता है। ठीक है, युद्ध की घोषणा हो जाती है। तो अब जो चाइना का व्यक्ति है वो तो भारत में रहेगा नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा युद्ध हो गया कोई मार ना दे, वो यहाँ से चला जाएगा। तो जैसे यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, तो वो अक्षम हो जाएगा अपनी साझेदारी को निभाने में और उसको क्या कर दिया जाएगा, उस साझेदारी को खत्म कर दिया जाएगा, उसका विघटन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों तीसरा पॉइंट, आकस्मिकताओं के कारण आपातकालीन विघटन। देखिए, एक फर्म को उसके भागीदारों के बीच मौजूदा जो अनुबंध है, जो
संविदा है उसके आधार पर केवल इन परिस्थितियों में ही भंग किया जा सकता है जो नीचे सूचीबद्ध है। नंबर 1, यदि कोई फर्म एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित की गई है और वह अवधि समाप्त हो गई, मतलब कि 2 साल के लिए कोई पार्टनरशिप बनी थी, 2 साल हो गए तो वो खत्म हो गई। दूसरा, एक विशिष्ट उद्यम के लिए एक फर्म की स्थापना की गई थी और वो उद्यम पूरा हो चुका है, ठीक है, मतलब किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप बनी थी, वो कार्य हो गया तो फर्म खत्म। उसके बाद यदि एक साथी का निधन हो गया, मतलब पार्टनरशिप में जो भी है उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई तो वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद यदि फर्म का कोई भागीदार दिवालिया हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है चौथा पॉइंट, नोटिस द्वारा विघटन। यदि किसी फर्म की साझेदारी वसीयत में है तो उसका एक साथी उसके विघटन के लिए नोटिस जारी कर सकता है। ये सभी मौजूदा भागीदारियों को लिखित रूप में जारी किया जाना चाहिए और फर्म को भंग करने के प्रति उनके इरादे को भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है पांचवा पॉइंट, न्यायालय द्वारा विघटन। देखिए, जब किसी फर्म का कोई एक भागीदारी कानून मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय फर्म के विघटन के निर्देश दे सकता है। ये नीचे वर्णित किसी भी आधार पर किया जा सकता है। कब? देख, पहला ये है, अगर एक पार्टनर को मानसिक स्थिरता खो देता है, मतलब कोई पागल हो जाता है तो उसको नोटिस दिया जाए अदालत को, जी हमारी फर्म को खत्म कर दीजिए क्योंकि एक पागल हो गया। दूसरा, यदि एक साथी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अक्षम है। और तीसरा, जब कोई भागीदार किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है तो फर्म के व्यवसाय पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो कानूनी तौर से या फिर किसी जुर्म में वो गिरफ्तार हो जाता है तो, ठीक है। चलिए आगे है कि यदि एक या एक से अधिक साझेदार साझेदारी में अपना पूरा हित तीसरे पक्ष को देते हैं तो अब एक वैध अदालत अपने विघटन को न्यायोचित करना समझती है। मतलब कि 4 लोग हैं, उनमें से 30 किसी बात को कहते हैं और एक किसी बात को कह सकता है, तो उनके बीच में झगड़ा होगा और ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको विघटन कर देगी, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, विघटन करना होता है इन कंडीशन पे, लेकिन विघटन जाकर के समाप्त होता है कि जो साझेदारी जो फर्म थी उसके जो खाते थे, ठीक है, उनके अंशों का बंटवारा होता था, वो जो सारी चीजें थी उनको भी खत्म किया जाता है, तब पूर्ण रूप से विघटन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें खातों का निपटान। देखिए, एक फर्म के विघटन के बाद खातों का निपटान भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में शामिल प्रावधानों द्वारा निर्देशित हो सकता है, ठीक है। इन प्रावधानों में इन निम्न दिशा निर्देशों का उल्लेख है। देखिए, सबसे पहले है कि एक फर्म अपने मुनाफे से पूंजी की कमी सहित अपने नुकसान और देनदारियों के लिए भुगतान करेगी। यदि यह लाभ अपने घाटे को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो इस फर्म को इसके लिए अपने भागीदारी को पूंजी का भुगतान करना होगा। यदि अभी भी एक फर्म के सभी घाटे को दूर नहीं करता है तो साझेदारों को इस फर्म को उसी अनुपात में साफ करना होगा जिस अनुपात में उनके लाभ का बंटवारा होता था। मतलब कि दोस्तों, किसी साझेदारी फर्म में 3 लोग थे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इनमें हिस्सा ऐसे बढ़ता था, 20% इसको मिलता था, 30% इसको मिलता था और 50% ये अकेला रखता था, ठीक है। अब उसकी जो भागीदारी है वो खत्म हो रही है, ठीक है, तो उसके खातों का निपटान करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मतलब कि घाटे में है तो पूर्ण तो करना होगा, तो जितना मुनाफा इसको दिया जाता था तो 20% जो खाते का निपटान करने के लिए ये अपने पास से देगा, 30% ही ये देगा, 50% के अनुपात में ये देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फर्म को भंग कर दिया जाता है तो मौजूदा कमियों और नुकसानों के लिए इसकी संपत्तियां लागू कर दी जाती हैं। फर्म को तीसरे पक्ष के ऋणों को समाशोधन करके शुरू करना चाहिए। इसके बाद किसी भी भागीदार द्वारा किए गए ऋण और अग्रिम एक बार इन ऋणों को चुक जाने के बाद प्रत्येक साझेदार की पूंजी अवश्य ही समाप्त हो जानी चाहिए। यदि किसी फर्म के पास अभी भी अधिशेष कोष है तो इसे भागीदारों के बीच लाभ बंटवारे के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि खत्म करने के बाद में अगर जो अकाउंट है उनमें अकाउंट में कुछ पैसे बचे हैं तो उनको सभी में बांट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से एक फर्म या साझेदारी का विघटन हो जाता है, मतलब खात्मा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को करेंगे समाप्त, लेकिन आपको करना है लाइक वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और कोई अगर समस्या है तो फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम चाहेंगे विदा। जय हिंद।